राधे राधे सभी कृष्ण लवर्स को। मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल अविश्वास में, आपके अपने चैनल अविश्वास में। और जैसे कि आप सबको पता है, आज है अहोई अष्टमी, किसी के यहाँ होई अष्टमी भी बोलते हैं। इस दिन जो सभी माएँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, जिनको संतान नहीं है वो भी व्रत रखती हैं ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो। क्योंकि होई माता जो हैं वो संतान प्राप्ति के लिए, संतान के दीर्घ आयु के लिए, संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए सभी माएँ उनका व्रत रखती हैं और वो सबको उनको उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। तो आज जो है मैंने व्रत रखा है अपने कन्नू नन्नू के लिए और हमारी शुन्नू के लिए। कन्नू नन्नू शुन्नू हमारे तीनों लाडले घर के प्यारे बच्चे हैं। हालांकि कई बार शैतानी करती है, बहुत ज़्यादा पिट जाती है और फिर मुझे बहुत दुख होता है, फिर मैं रोती भी हूँ, ऐसी हालत हो जाती है। लेकिन क्या करूँ, मानते नहीं हैं बच्चे और ना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है, नहीं तो बिगड़ेंगे तो कल को हमारे ऊपर ही बात आती है। तो मैंने पहन लिया ये वाला चूड़ा, माता रानी को नवरात्रि में अर्पित किया था, माता रानी की प्रसादी। और आज का मेरा लुक, इस बार होली पे मैंने कुछ नहीं खरीदा। ये साड़ी है, मैं बता दूं पहले की है, इसको मैंने एक दो बार ही पहना होगा, तो उसके बाद मैंने अब पहन लिया है और आशा करती हूँ लुक ठीक ठाक लग रहा होगा। ये हमारे कन्नू नन्नू, क्योंकि शुन्नू भी ठंडी के कपड़े पहनने लगी है, यहाँ पे ध्यान मत देना, शुन्नू हमारे ठंडी के कपड़े पहनने लगी है, तो हमारे कन्नू नन्नू को भी ठंडी आ गई है। और जो है शुन्नू बहुत ज़्यादा शैतान। तो अब मैं करूँगी कथा। और सासू माँ जो हैं उन्होंने 3-4 साल से ये व्रत छोड़ दिया है, वो नहीं करते हैं, तो मैं ही व्रत की कथा सुनूंगी शुन्नू को बिठा करके, अपने कन्नू नन्नू को बिठा करके। और इनके डैडा चले गए ऑफिस, क्योंकि कथा सुनने में टाइम हो गया। फिर मैं एक बार चाय पानी पी लूँगी, उसके बाद रात्रि, या रात्रि नहीं कह सकते, दिन छिपने से पहले जो है तारी निकल जाती है, ध्रुव तारा जिसे बोलते हैं, निकलता है, जिसको अर्घ लगाया जाता है। होई माता की पूजा की जाती है हमारे में। जैसे कि मैंने करवा चौथ का पूजन किया था, सेम टू सेम वैसे ही होई माता का पूजन करा जाता है चूरमे के साथ। तो मैं शाम को ज़्यादा कुछ ना बना करके सिर्फ और सिर्फ चूरमा बनाऊंगी ताकि उनका पूजन हो जाए, बाकी खाना बाद में बनाऊंगी और फिर जो भी उसकी मिंसा मिंसी होती है वो बाद में कर लूँगी। और अभी कथा सुनने के बाद पीते चाय पानी, तो चलिए कथा सुन लेते हैं। तो भाई काम धंधा सारा करने के बाद और सब कुछ होने के बाद हो गया थोड़ा सा लेट। और लेट क्या, वैसे तो 12-1 बजे कथा सुन लेते हैं, बट अभी 3 से ऊपर टाइम हो गया, क्योंकि जो है मैं थोड़ा गेट वूट पेंट करने लग गई थी, क्योंकि गेट रह गए थे लास्ट टाइम जब पेंट वगैरह किया था घर में। और दिवाली आ रही है, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ठीक ठाक लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट, क्योंकि जितना हो सकता है कर लेते हैं। गणपति को तिलक करेंगे, कन्या मम्मी को तिलक करेंगे, अपने तिलक करूँगी मैं। और इसके यहाँ पे जो गड़े के, गड़ुआ बोलते हैं हमारे में, लोटे को, गड़ुए के जो है यहाँ पर वो बन गई है, मूली बांध दी है, सवाया रख लिया है, तो फिर चावल रख लिए हैं। ये स्याऊ माता, इसके मन के मैं ले आई हूँ, मैं डाल नहीं सकती। और ज्वेलर्स पे जा रही थी जब ये माला मुझे मिली नहीं, तो कोई बच्चा कोई आता है तो मैं उससे डलवाती हूँ। सासू माँ को उतना दिखता नहीं है कि वो डाल लें, तो मैं इसको गले में पहन लेती हूँ। मनके की पूजा हम ऐसे कर लेंगे। तो ये स्याऊ माता होती हैं, मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, गाय और कुछ बछड़े, इनको स्याऊ जी बोलते हैं। और कन्नू नन्नू शुन्नू के नाम के और स्याऊ माता के नाम के ये मन के मैंने पहले ही डलवा ली थी, पिछले साल ही माला बनवाई थी मैंने। और 2 मन के हर साल फिर 2 मन के पड़ते हैं, और जब ब्याह शादी होता है तब एक जिस बच्चे को होता है उसके नाम से अगेन 2 पड़ते हैं ब्याह शादी के नाम के। तो हमारे में ये है रिवाज, बाकी जो पता लगता है आगे चल के पिक्चर में आप सबको बता दिया जाएगा। तो मैंने पहन लिया, अब हम पढ़ेंगे कथा। तो उसके लिए मैं पहले शुन्नू को कर लेती हूँ तिलक, क्योंकि कन्नू नन्नू को हो गया। और ये मन के मैंने रख लिया यहीं, और बच्चे को बांध देती हूँ अलावा।
और शुन्नू को मैं होली अष्टमी का गिफ्ट जो है वो दिला रही हूँ। ये चांदी के नजरिए हैं 2। तो काफ़ी दिन से शुन्नू को कोई गिफ्ट नहीं दिया था मैंने, तो मैंने सोचा वहीं पे शुन्नू के लिए एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से तोहफा। तो हम कथा सुन लेते हैं। जय हो भोली माता, आपको तो माता सूर्य कोटि समर्पण। एक औरत थी जिसका नाम वीरावती था, जो 7 भाइयों के बीच में एक बहन थी। तो जैसे कि हर जो औरत है जो होली का व्रत रखती है अपने बच्चों के लंबी उम्र के लिए, लंबे स्वास्थ्य के लिए, तो वैसे ही वीरावती ने व्रत रखा। अब क्या था कि एक दिन जो है वो पीहर आ रखी थी अपने होली का व्रत करने के लिए। तो उसने क्या किया कि जैसे कि आप गाँव में होता है सब लोग चौका वगैरह लिखते हैं, तो वैसे ही वो भी अपनी 7 भाभियों के साथ चौका वगैरह लिखने के लिए गई। तो लिखना था तो उसके लिए मिट्टी चाहिए थी, मिट्टी खुदार करके खेतों में चले गए सारे के सारे। और वो जो है मिट्टी खोदने लगी। तो जब वो मिट्टी खोदने लगी तो उससे भूल चूक से जो है स्याऊ के अंडे फूट गए। मिट्टी के अंदर स्याऊ के अंडे थे, स्याऊ माता के अंडे बोले जाते हैं, वो फूट गए। तो स्याऊ माता प्रकट हुई और स्याऊ माता ने उसको श्राप दिया कि तूने मेरी गोद जैसे उजाड़ी है वैसे तेरी उजड़ जाए, जैसे मेरी संतान मरी वैसे तेरी भी मर जाए। तो वो बहुत रोती है, बहुत करती है। तो स्याऊ माता तो बिछड़ी हुई होती है, वो बहुत रुष्ट हो चुकी होती है उससे। तो फिर उसकी जो सबसे बड़े वाली भाभी होती है वो कहती है कि आप ऐसा मत करो माता, हे माता आप ऐसा मत करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। तो फिर भी माता नहीं मानती। तो वो कहती है इनके बच्चों के लिए मेरे बच्चों का प्राण ले लो, लेकिन इनके बच्चों के जो प्राण है आप सुरक्षित कर दो और इनकी भूल चूक का दंड आप मुझे दे दो। तो वो ऐसे ऐसे ही कहती है। तो जब क्या होता है तो उसके बच्चे जी जाते हैं और उसके जो बच्चे हैं वो चारों खत्म हो जाते हैं। तो फिर क्या नाम है, जब बच्चे खत्म हो जाते हैं तो फिर वो रोती है कि माँ ये हो गया वो हो गया। तो कहती चल तूने इसका दंड अपने पर लिया है, लेकिन मैं तुझे छूट देती हूँ कि तेरी जो संतान है इसका पश्चाताप इसके लिए तुझे करना होगा। और जो है अब इन बच्चों को तू 1 साल तक सही हो, जैसे एक नवजात शिशु को सहते हैं वैसे ही सही हो, जैसे मैं अपने बच्चों को सहती हूँ वैसे ही सही हो। अगली होली पर तू फिर से व्रत रखी हो, सास श्रृंगार करी, पकवान बनी हो और रात्रि ध्रुव तारे को जो है संध्या ध्रुव तारे को अर्घ दे करके और मेरी पूजा करके अपनी तनी उंगली को यानी कि कनिष्ठा उंगली को कट करके यानी कि काट करके और उन पर छींटते हुए अपने खून की छींटे उन पर डालते हुए बोलना हे होली माता मेरे बच्चों को सुरक्षित करो। तो ऐसा कह करके करियो और तेरे बच्चे हर हर करके उड़ जाएंगे। तो ऐसे करती है पूरे साल बच्चों को सहती है और जब होली आती है तो फिर से वो ऐसे करती है, चौका लिखती है, सब कुछ करती है, लेकिन कुदाल नहीं चलाती। तब से ये नियम है कि कुदाल नहीं चलाई जाती है, सिया कोई नहीं करी जाती। कई जगह पर सब्जी भी कट नहीं की जाती क्योंकि कहते हैं कि उस कथा के उससे कि श्राप लगता है। लेकिन हमारे यहाँ हो जाता है सबके अलग अलग तरीके से। हमारे पास सिया कोई बुनाई नहीं होती, बाकी जो है सब्जी वगैरह कट हो जाती है। तो जो है स्याऊ माता का वो व्रत रखती है सारे विधि विधान से और रात में ध्रुव तारे को अर्घ चढ़ा करके पूजन करके कभी उंगली काट के बच्चों को छीट देती है, बच्चे हर हर करके उड़ जाते हैं। तो कहते हैं अच्छी आई सबकी आए, बुरी आई किसी की ना आए और हर चीज को बड़े मानने से सारी परंपरा के साथ करना चाहिए। तो अब हम सुनेंगे पिनाकी बाबा की कथा, यानी कि गणपति जी की कथा। कहते हैं इस कथा के बिना सारी ये जो सालाना कथा है ये अधूरी मानी जाती है। तो एक पिनाकी बाबा थे, चुटकी में चावल चम्मच में दूध लेकर के घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सारे नजर बैठे थे, किसी ने खीर नहीं बनाई। सब कहते बाबा पागल हो गए, बाबा पागल हो गए कि चुटकी में चावल चम्मच में दूध की कोई खीर बनती है। तो कभी बुढ़ी बात बैठी बाल सुपारी होती है, ठंडी का टाइम होता है तो बाल सुपारी होती है। तो कहती है कि बाबा ला तेरी खीर कोई नहीं बना रहा, मैं बनवा दूं। अपनी बहू को आवाज लगाती है, बहू से कहती है खीर बना दो। तो बहू कहती है जैसे बाबा पागल है ऐसे सास पागल हो गई कि जब इतने से दूध चावल की खीर बना के फिर भी वो चलो सास के कहने पे चली जाती है। तो उसके बाद में क्या होता है कि जब वह चावल बनाने जाती है, खीर बनाने जाती है, तो बाबा कहते जब तक मैं नजर के चक्कर लगाया तो नजर के चक्कर लगाने जाता है, खीर बन जाती है। वो सोचती है कि मैं चक्कर देख लेती हूँ, कौन सा बाबा देख रहा है और ना ही मेरी सास देख रही है, मैं चक्कर देख लेती हूँ कि कैसी बनी बाबा की खीर। तो चक्कर देखती है तो इतने में बाबा आ जाता है। बाबा कहता है मैं खीर बनती, तो कहते हाँ बन गई बाबा भोग लगा लो। तो कहते भोग में क्या लगाऊं, फिर वो पहले से भोग लगा के बैठे। तो कहती हाँ बाबा ये तो गलती हो गई, तो वो भी क्षमा प्रार्थी होती है और भोग भी क्षमा प्रार्थी होती है। और फिर बाबा कहता है कि अभी खीर का तो मैं जीऊंगा नहीं, अब तो एक काम कर इसको नगर में बांट दे, भंडारे लगा दे। तो नगर में बांटती भंडारे लगा दे, उसके बाद में खीर खत्म नहीं होती। कहते बाबा क्या करें, तो कहते हैं कि अब इन बर्तनों को जो नदी है गाँव की वहाँ पे धो दे। तो धो देती है तो सारी नहर में खीर हो जाती है, सारी नदी में खीर हो जाती है। तो जो है फिर कहते हैं कि अब चल माई तूने मेरी खीर बनाई, तू 3 वरदान मांगी। तो कहती है बाबा गलती तो मुझसे हुई, तो मेरी गलती तो कैसे कैसे नहीं, तेरी बहू से हुई, जाने जाने हुई, लेकिन तूने खीर बनाई इतना दिन मैंने और अब तू मैं जैसे रहता हूँ 3 वरदान मांगी। तो कहती है सोने के तो मेरे बाल हो जाए, मैल तो मैले हो जाए, मेरे नाती पोते हो जाए। तो वो तथास्तु कह के चले जाते हैं। तो उनके वरदान के अकॉर्डिंग वैसे ही होता है, सोने के बाल हो जाते हैं, महल दुमैले हो जाते हैं, नाती पोते भरी पूरी बुढ़िया हो जाती है। तो कहते हैं भलियाई सबकी है, बुरियाई किसी की ना है, सबकी मदद करो, साफ मन से करो। तो जो मैंने अभी ये पल्लू में गांठ में बांध दिया है, इसको मैं संध्या में इन चावलों से अर्घ अक्षत से मैं अर्घ दूंगी और इनसे मैं अभी अर्घ दूंगी। वैसे हमारे में जो होता है, जो हमारी सासू माँ रिचुअल कर रही थी उसके अकॉर्डिंग कथा जो है हलवे से सुनी जाती है।
और सवाया रख के और फिर वो सास को दे दिया जाता है। और उसके बाद में कथा सुनने के बाद आप खा पी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, व्रत पूरा हो जाता है। लेकिन मैं भी ऐसे रखती थी, लेकिन जब कुछ ऐसा हुआ कि जिसके कारण माँ बनने में थोड़ी परेशानी हुई, तो जैसे ही 4 साल बाद शुन्नू हुई थी, तो मैंने ये प्रण ले लिया था कि अगर मेरी शुन्नू जो है यानी कि मेरा जो भी बेबी है वो अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक ठाक सही सलामत, तो मैं ये दिन भर का व्रत रखूंगी, जैसे कि कथा में कहा जाता है पूरा ध्रुव तारे को अर्घ देने तक। तो मैं तब से वैसे ही व्रत रखती हूँ। और जो सासू माँ 3 सालों से व्रत नहीं कर रही है, तो मैं आज चढ़ा देती हूँ। तो अब यहाँ हो रही है, जैसे कि करवा चौथ की पूजा की थी वैसे ही होई माता की भी पूजा होती है। सेम टू सेम मेथड होता है, चूरमे से अग्यारी के साथ और जो है कमोई में जल भर के, तो इस तरीके से पूजन होता है। तो यहाँ पे मैं पूजन कर रही हूँ पहले, फिर तारी को अर्घ दिया जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है, ध्रुव तारे को अर्घ दिया जाता है। जो पहला तारा निकलता है वो हमारे घर से बहुत ही सुंदर तरीके से नज़र आया, बहुत सुंदर दर्शन हुए। मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि दिन में ना एकदम तारे दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है और ध्रुव तारा जो है जल्दी निकल जाता है, तो इसके कारण मैंने सोचा पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा या ज़्यादा तारे निकल जाएंगे, लेकिन मुझे एग्जैक्ट उस टाइम पे दिखा जब वो पहला ही निकला था। तो मैं जल्दी से मैंने पूजा वगैरह की शुन्नू के साथ, क्योंकि शुन्नू के डैडा आए थे थोड़ा लेट। तो होई माता की इस बार मैंने होई माता की और करवा चौथ माता की चौकी ना लगा करके मंदिर में ही उन्हें पूजा माँ भवानी के साथ, और इस तरीके से जो मैंने अपना व्रत किया पूरा पूजा करने के बाद। तो इसके बाद अर्घ होगा और शुन्नू और कन्नू नन्नू मेरा व्रत खुलवाएंगे। जैसे कि मैं करवा चौथ पे करती हूँ व्रत, तो पतिदेव खुलवाते क्योंकि वो पतिदेव के लिए था व्रत, और ये हमारे बच्चों के लिए था, तो बच्चों के हाथों से ही मैं व्रत खोलती हूँ, ये मेरा नियम है। तो यहाँ पर अग्यारी पर हमने भोग लगा दिया, माँ होई को भोग लगा दिया है। और जैसे कि है ना, होई पर पीलिया ओढ़ा जाता है, जो कि बच्चे के होने पर आता है, तो शुन्नू के होने पर आया था। और वैसे ही मैं हल्दी से तिलक वगैरह करती हूँ, क्योंकि पीली चीज़ शुभ मानी जाती है। आप चाहें तो रोली से भी कर सकते हैं। और यहाँ मैं हमारी स्याऊ को भी पूजूंगी, भोग लगाऊंगी। वैसे तो जो माँ होई के साथ स्याऊ माता है उनको भी भोग लग गया, बट मैं इनको भी पूजती हूँ, इनको भी भोग लगाती हूँ। और ये जो है अब पहनने के बाद दिवाली बाद यानी कि भाई दूज के आसपास ही इसको उतारा जाएगा। माला को उतारा नहीं कह सकते, कहते बढ़ाया जाएगा, ताकि हम इसको नेक्स्ट ईयर दोबारा पहने माँ का आशीर्वाद लेते हुए। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है और मंदिर दर्शन, और ये वीडियो जो है वो शुन्नू शूट कर रही है। अब हम चढ़ाएंगे तारी को अर्घ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तारी एग्जैक्ट जो है हमारे घर के आगे दिख रही है, और मैं तारी को दे देती हूँ अर्घ, जो कि अगेन शुन्नू ही शूट कर रही है वीडियो, क्योंकि और कोई है नहीं शूट करने के लिए। तो हमारी शुन्नू कर देती है ऐसे छोटे मोटे काम, जब ऐसे शूट करने की बारी आती है। तो बस पर्पज़ ये है कि आप सबको वो फेस्टिवल्स दिखाना जिस नियम से मैं करती हूँ या हमारे घर में किए जाते हैं। तो अब खोलेंगे हम व्रत। तो यहाँ सबसे पहले चूरमे का भोग मैं कन्नू नन्नू को भी लगा रही हूँ, और जो दूसरा चूरमे का भोग है वो भी मैं यहाँ पर ले आई हूँ, जो मंदिर में हमने अभी लगाया था। उसमें से शुन्नू मेरा व्रत खुलवाएगी, तो पहले सबसे पहले तो बच्चों को प्रसाद देना बनता है, और शुन्नू सबसे पहले मुझे पानी पिलाएगी कन्नू नन्नू का हाथ लगवा के, और उसके बाद खिलाएगी चूरमा। और यहाँ मैंने कैमरा रख दिया दूर, तो अगर कुछ देखने में प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि अगर कोई नहीं है शूट करने के लिए तो इसी तरीके से ही वीडियो आप तक पहुँचाया जाएगा।
समझ आ ही रहा होगा आपको। शुन्नू ने बाबू के हाथ लगवा के मुझे जो है प्रसाद खिला दिया। तो ऐसे हुआ मेरा होली का व्रत पूरा। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में राधे राधे लिखना।